जो रिंकू सिंह खुद 9वीं पास हैं, उनको यूपी सरकार ने बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया तो लोगों ने बवाल उठा दिए, बवाल मचा दिया, आग लग गई है। क्योंकि कह रहे हैं भैया क्रिकेटर पसंद है, बेसिक ऑफिसर नहीं, एजुकेशन ऑफिसर तो नहीं। इंडिया के विस्फोटक बैटर रिंकू सिंह को यूपी सरकार ने जिम्मेदारी दी एक बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाते हुए। हालांकि रिंकू सिंह खुद 9वीं पास है, जिसके बाद लोग उनके एजुकेशन ऑफिसर बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। रिंकू सिंह के इस नियुक्ति को स्पोर्ट्स कोटे के चलते इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखते हुए बनाया गया है। अब इसको लेकर शिक्षा निदेशालय ने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर जब आप जीतते हो तो आपको एक स्पेशल एक्ट होता है 2022 का, उसके तहत बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने के काबिल हैं आप। अब रिंकू को इसके लिए ऑनलाइन दस्तावेज जमा कराने हैं, जिसके बाद उनकी नियुक्ति हो जाएगी। यूपी सरकार ने जैसे ही रिंकू को बेसिक एजुकेशन ऑफिसर बनाया तो लोग नाराज हो गए, जिसके चलते सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स और पोस्ट आने लगे और लोग सवाल पूछने लगे कि यार माना हमें कि वो क्रिकेटर अच्छा है, लेकिन क्या इस तरीके की जॉब देना सही है? सवाल जायज भी है दोस्त। एक ने लिखा कि अब लगता है कि इतनी डिग्रियां लेकर भी कम पढ़े लिखे ही योग्य साबित हो रहे हैं। आज के इस वक्त में डिग्री प्रशिक्षण के बावजूद एक बेरोजगार लाठियां खा रहे हैं और कम पढ़े लिखे अधिकारी के पद पर साबित हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि बेहतर होता है इन्हें खेल मंत्री या फिर स्पोर्ट्स की ही फील्ड में कुछ बना देते। शिक्षा के साथ ये मजाक है कि 9वीं पास को बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि हमें लगा कि बीएड किया होगा या पीसीएस के फाइल में नाम होगा। गूगल पर जब योग्यता सर्च किए तो पता लगा कि 9वीं फेल हैं, 8वीं पास हुए थे, 9वीं पास नहीं कर पाए थे तो क्रिकेट खेलने चले गए और अब बेसिक शिक्षा अधिकारी बने। रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए अपना T20 डेब्यू साल 2023 में आयरलैंड के खिलाफ किया था। हालांकि इस मैच में उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसके बाद जब उनको बैटिंग करने का मौका मिला तो खूब कुटाई की, खूब धमाल मचाया। इसी साल आखिरी T20 इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, फॉर्म है नहीं। जब से प्राइस महंगा हुआ है, कीमत ऊपर गई, रिंकू की फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म हो गई है। अगर लेकिन इंडिया की बात की जाए तो 33 T20 मैच इंडिया के लिए खेले, जिसमें बैटिंग करते हुए 546 रन बनाए हैं, 3 50 भी शामिल हैं। वहीं रिंकू को वनडे फॉर्मेट के लिए अपना डेब्यू उन्होंने साल 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था। इस मैच में वो बल्ले से सिर्फ 17 रन ही बना सके थे। अभी रिंकू ने टीम इंडिया के लिए 2 ही वनडे मैच खेले हैं। T20 फॉर्मेट के लिए स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। हाल ही में चर्चा में शादी को लेकर भी थे, क्योंकि सरोज साहब के साथ शादी हुई है, मछली शहर से सपा की सांसद हैं वो। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, आईपीएल की बात की जाए तो रिंकू का उतना खास गया नहीं, क्योंकि पहले जब 55 लाख में बिके तो ताबड़तोड़ रन बसाए थे। लोगों ने कहा कि 5 छक्के खाने वाले यश दयाल को क्या मिला है, 5 करोड़ रुपए, लेकिन 55 लाख रिंकू ले रहे हैं तो अगले साल रिटेन कर लिया गया, करोड़ों रुपए मिले तो फॉर्म चली गई। और अब बात कर रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी बनने के ऊपर। लोग पहले कहा कि गरीब रिंकू ज़्यादा खतरनाक था क्रिकेट में, लेकिन अब रिंकू अमीर भी हो गया, फॉर्म चली गई, लेकिन अब सरकारी नौकरी भी मिल गई है। बाकी आपका क्या कहना है कि 9वीं पास रिंकू को क्या वाकई में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाकर यूपी सरकार ने सही किया, या फिर स्पोर्ट्स की किसी फील्ड में रिंकू को अगर आपको सरकारी नौकरी देनी थी स्पेशल प्रोविजन 2022 के तहत, तो आप किसी स्पोर्ट्स कोटे के लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में ही कुछ दे सकते थे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।